अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इफ्तिखार वॉइस फॉर जस्टिस के साथ आपका अपना होस्ट राना इफ्तिखार अहमद एडवोकेट। आज हम जिस इशू को, जिस बर्निंग इशू पे बात करने जा रहे हैं वो दुआ ज़ारा केस है। जिस लड़की ने एक ज़हीर अहमद नामी लड़के से शादी की थी और वो कराची से लाहौर आके निकाह करती है, उसके बाद एक हाइप क्रिएट होती है। उस इशू को बाज़ जगह पे सियासत का रंग दिया जाता है और बाज़ जगह पे मजहबी तसादम में लाया जाता है। उसमें दिखाया जाता है कि मुख्तलिफ जगहों पर कैसे दुआ ज़ारा को पोर्ट्रे किया जाता है और ज़हीर को कैसे पोर्ट्रे किया जाता है। आज के प्रोग्राम में हम ये दिखाएंगे, बताएंगे कि इसकी कानूनी हैसियत क्या है और कानूनी तौर पे इसको किस जगह पे ये मामला स्टैंड करता है। और यूट्यूबर्स हमारे जो दोस्त हैं, जो भाई हैं, जो इसको ग्राउंड रियलिटीज़ के अगेंस्ट दिखा रहे हैं या ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं बताना चाह रहे, तो उनकी भी हम हकीकत इस प्रोग्राम के ज़रिए बताएंगे। और उसमें ये देखिएगा कि ये होता है क्या और हो क्या रहा है। मैं आपको अब जो इसकी ताज़ा ब्रेकिंग जो इसमें इशू है वो आ रहा है कि दुआ ज़ारा को सिंध हाई कोर्ट ने आज के फैसले में, आज बरोज़ जुमेरात, बुला लिया है कि इसको दारुल अमान लाहौर से सिंध हाई कोर्ट में मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान के सामने रूबरू पेश किया जाए। और इसको रंग दिया जा रहा है कि ये एक शादी नहीं है, ये एक अगवा केस है। सबसे पहले तो इसको अगर कानूनी और शरई हैसियत से देखा जाए तो हमारा मोमडन लॉ ये कहता है कि अगर लड़की की कम उम्री में शादी हो जाए तो क्या ये शादी होगी, या मोमडन लॉ इसको कहता है कि ये मैरिज बातिल मैरिज नहीं है, ये एक ऐसी मैरिज है कि जो कह लेंगे जिसमें एक सुकम मौजूद है। जब वो सुकम दूर होता है तो वो रेगुलर मैरिज हो जाती है। इसको इरेगुलर मैरिज कहा जाता है। क्या ये निकाह हो चुका है? ये ऐसे कानूनी और शरई सवाल हैं जिन पे किसी भी प्रोग्राम पे, किसी यूट्यूब पे, इवन के मेन स्ट्रीमिंग मीडिया पे भी इस पे बात नहीं की जा रही। सबसे पहले तो ये बात देखी जाएगी कि अगर किसी मुस्लिम लड़की ने, चाहे वो कम सीन है, कम उम्र है, 16 साल की उम्र जो ओसिफिकेशन टेस्ट में आ रही है उसकी, तो ये देखा जाएगा क्या उसका निकाह कायम है उसके साथ या नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि उसका निकाह इरेगुलर मैरिज में आएगा, दोनों मियाँ बीवी ही कहलाएंगे। और सबसे मजेदार बात यह है कि सब कुछ हो रहा है, सब किया जा रहा है, लेकिन आज तक ना उस निकाह नामे को कहीं पे चैलेंज किया गया, ना निकाह नामे के बुनियाद पे कोई ऐसा केस हुआ जिससे ये उनका स्टेटस साबित हो जाए। तो ये प्योरली एक केस जो बनता है, ये फैमिली कोर्ट्स का केस बनता है। इसमें क्रिमिनल साइड पे अगवा का केस का रंग दिया जाना, मजहबी मसल की तनाजर में पेश किया जाना, या ऐसे जैसे हमारे जो एक महबूब लीडर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जिसको सियासत की भेंट चढ़ा दिया गया सिर्फ ऐसे दिफा में 109 पीपीसी में, जिसमें आज तक पाकिस्तान बनने से आज तक किसी को कभी सजाए मौत नहीं हुई। क्या ऐसे ही दुआ ज़ारा को और ज़हीर को ये किसी मजहब की भेंट चढ़ाना चाह रहे हैं? क्या दुआ ज़ारा और ज़हीर अपने आप को सेफ महफूज करते हैं? अगर इरेगुलर मैरिज बनती है तो इसमें कौन सा आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है जो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? और हाई कोर्ट, जो सिंध हाई कोर्ट है सर, वो ये भी देखेगी कि बीइंग अ कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, तो खुसूसी एक फंडामेंटल राइट दिया जाता है कि इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है स्टेट की तरफ से। उधर से 16 साल की उम्र को लेके ये सवाल उठाया जा रहा है कि ये अगवा किया गया है या बवक्त जो है अगवा, या वहाँ से कराची से चलने के वक्त ज़हीर कराची में मौजूद था। तो ये निकाह पे असरअंदाज नहीं होती ये बातें। कानून ने देखना है कि क्या इजाब व कबूल हुआ है, इजाब व कबूल होने के बाद क्या वो मियाँ बीवी के तौर पर रहे हैं। अब आपको मैं स्क्रीन पे ये कागजात नज़र आ रहे होंगे जिसमें दुआ ज़ारा ने बज़रिया वकील अदालत में पेश होकर दारुल अमान लाहौर में जाने की रिक्वेस्ट की, और उसमें ये लिखा हुआ है कि मुझे अपने वालिदैन से सीरियस थ्रेट्स हैं और मैं अपने बंदे से भी इस वजह से मेरा बंदा बज़न हुआ है कि मुझे मुसलसल थ्रेट्स हैं। तो वो भी ख़ुद को इनसिक्योर फील कर रहा है, वो अपना तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के चक्कर में वो मेरा तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रहा, और इसी वजह से उनमें इख्तलाफ आया है। ये कोई ऐसा नहीं था कि मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ है, ये इख्तलाफ पैदा किया गया और इसको मजहबी रंग में लाकर इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये आते वक्तों पे ये अगर इसको स्टेट ने कानूनी धारे में लाकर इसका हल ना किया गया तो ये आते वक्तों में बहुत ज़्यादा तसादुम और बायसे फसाद बनेगा। इसलिए इसमें सबसे पहले तो ये देखा जाए कि क्या वो मियाँ बीवी हैं। अगर इरेगुलर मैरिज है तो मैरिज तो है, शादी तो है, तो फिर इस डिस्प्यूट को हल कौन करेगा? क्या फौजदारी साइड पे मजिस्ट्रेटियल कोर्ट्स करेंगी, या फैमिली लॉज इसको डील करेंगे, या इसको कॉन्स्टिट्यूशन डील करेगा? मैं आपको इसमें फिर बता देता हूँ, दुआ ज़ारा और इसमें ज़हीर के जो केस को प्योरली डील कर सकता है वो सिर्फ फैमिली लॉज कर सकते हैं। जो ये पर्चा हुआ है वो ये हुआ है कि हमारी बेटी को अगवा कर लिया गया बराए जना, और जो हाँ बड़ी माजरत के साथ हमारे जो कुछ दोस्त सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीमिंग मीडिया पे जो ये साबित करना चाह रहे हैं कि ये ज़हीर एक गैंग है, ज़हीर
मुझे एक बात बताएं कि ज़हीर के ख़ानदान पे किसी किस्म की लड़कियों के अगवा के पहले पर्चे मौजूद हैं? कोई ऐसा सबूत मौजूद है जिससे हम आप बार बार उनको गैंग बता रहे हैं? भाई ऐसा कोई सबूत नहीं है, ये एक लव मैरिज है। अगर लव मैरिज आपने कानून यूरोपियन ममालिक से मुतासर होकर NGOs के दबाव में आकर लव मैरिज का बना ही दिया है, तो आप या तो सारे लव मैरिजेस के से रिलेटेड कवानीन को हज़फ कर दें और अपनी जो इखलाकी इक़दार हैं सोसाइटी की, मुआशरे की, आप उस पर रह के आप ये बताएं कि ये हम उसके मुताबिक कानून बना रहे हैं, तो फिर ये तो ख़त्म कर दें। अगर आप इसको ख़त्म नहीं करते तो फिर दुआ ज़ारा और ज़हीर को भी वो प्रोटेक्शन हासिल होनी चाहिए जो आप बाकी लव मैरिजेस केसेस को देते हैं। अगर आप एक मज़हब या मसलक के दबाव में आके आप इस बात को करते हैं कि आप दुआ ज़ारा को हेल्पलेस छोड़ देते हैं या ज़हीर को हेल्पलेस छोड़ देते हैं, तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। जैसे भट्टो की फांसी का मसला आज तक हल नहीं हो सका, जैसे आज तक ये सवाल और ये अदालतों पे एक लेबल आ जाता है कि 109 में आपके मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान ने फांसी दी, तो मैं कहता हूँ कि ये अदलिया पे उंगली उठाने वाली बात होती है। तो मैं यहाँ पे जो आपको इसका कानूनी स्टेटस बता रहा हूँ, ये वो मेरे ओपिनियन के मुताबिक जो एज़ पर लॉ है, मोहम्मदन लॉ जो कहता है, आपका आर्टिकल 227 जो कहता है कि ऑल लॉज शैल बी ब्रॉट इन कन्फर्मिटी ऑफ इन कन्फर्मिटी विद द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम एज लेड डाउन होली कुरान एंड सुन्ना। अगर होली कुरान और सुन्ना और मोहम्मदन लॉ को आप देखना चाहते हैं, अगर आप आर्टिकल 35 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान देखना चाहते हैं, अगर आप ये चीज़ देखना चाहते हैं कि इसका लीगल स्टेटस क्या है इस मैरिज का, तो भाईजान फिर ये अगर देखा जाए शादी है, और अगर शादी देखी जाएगी तो फिर आप इसको डिसाइड का जब मामला आता है कि इसको डिसाइड कैसे किया जाएगा, तो फिर वो फैमिली कवानीन ही करेंगे इसका मसले का हल। और आज तक किसी फोरम पे बड़े अफसोसनाक और हैरतनाक बात है, ये नहीं कहा गया कि ये मियाँ बीवी हैं। सब कह रहे हैं जी वो अगवा हुई है, अगवा कार है, ऐसा होता है। हमने पता नहीं कितने लव मैरिजेस केसेस आते हैं, उसमें अब ये तो नहीं है कि बच्ची को आप इबरत का निशान बनवा दें। PUBG से शुरू होने वाली लव मैरिज कहाँ तक पहुँचती है? ऐसे आप सोशल टूल्स को, सोशल मीडिया टूल्स को पाकिस्तान में अगर आप इजाज़त देते हैं, ऐसे सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस जब सामने आते हैं, तो आप उनको मद्देनज़र रखते हुए अगर आप फ़ैसला करना चाहते हैं, तो ये देखें कि दुआ ज़ारा अपनी ही दरख्वास्त में कहती है कि मुझे अपने माँ बाप से जान का ख़तरा है। अब देखें कि उसने 19/7/2022 में दरख्वास्त दे के एक फ़ैसला लेती है कि मुझे दारुल अमान भेजा जाए, जहाँ पे मुझे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो, कि यानी वो इतना इनसिक्योर फील कर रही है कि वो कहीं पे अपने किसी पे प्यारे पे अजीज़ पे ट्रस्ट नहीं कर पा रही। ऐसा कौन सा माहौल है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है उसको डरा रहा है? कोई बात ऐसी है उसके साथ जो उससे नहीं पूछी जा रही, जो वो बेचारी खुल के नहीं कर पा रही? क्या हम उसको अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहने देंगे? नहीं, हम उस बच्ची की आवाज़ बनेंगे, हम ज़हीर की आवाज़ भी बनेंगे। हम नाइंसाफ़ी कोशिश करेंगे कि उनके साथ हो, चाहे हमारे एनालिसिस हों, चाहे हम बाई फेल करें, बाई एक्ट करें, चाहे बाई वॉइस करें। हम ये बात शो करेंगे कि भाई मेरिट पे काम होना चाहिए, हमारी स्टेट के अंदर कोई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार ना हो, जो फंडामेंटल राइट सबको हासिल हैं इनको भी हासिल हो। फिर आज की तारीख़ में जो 21/7/2022 को दुआ ज़ारा के वालिद की तरफ से, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे डॉक्यूमेंट्स, एक दरख्वास्त दी जाती है कि जी दुआ ज़ारा की उम्र क्योंकि ओसिफिकेशन टेस्ट में 16 साल आई है, तो लिहाजा आप दुआ ज़ारा को आप दारुल अमान से मुंतकिल करें चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में, जहाँ पे ऐसे बच्चों को रखा जाता है जो कि बेचारे लावारिस होते हैं। देखें बात मेरी, अब इसमें देखें कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में बच्ची को क्यों भेजा जा रहा है, क्या इनके पीछे मोटिव्स हैं, मकासद हैं, क्या मकासद ये हासिल करना चाह रहे हैं ऐसी दरख्वास्तबाजी से? या यहाँ तक मामले को हाईली हीटेड करने के लिए ज़हीर जबकि कराची में मौजूद है और अपनी ज़मानत के सिलसिले में मौजूद है, वहाँ पे जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले अदारे मामले की हसासियत को देखते हुए इसको मजहबी तसादम की भेंट ना चढ़ने देने के लिए वहाँ पे मौजूद हैं। तो ऐसे मामले को ऐसे करके हाइप क्रिएट करना अपने मुल्क, अपने रियासती अदारों और अपने शहरियों से ज़्यादती होगी। मेरी इसमें अपने चैनल के तवस्सुस से भी और इस प्रोग्राम के तवस्सुस से भी सब दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है, और कानून ऑब्ज़र्व करवाने वाले अदारों से भी ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इसमें रियासत की रीट कायम रहनी चाहिए। मजहबी रंग इसको देने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि इसको कानून के मुताबिक डील किया जाए। आर्टिकल 4 आर्टिकल 9 के मुताबिक टू बी डेल्ट इन अकॉर्डिंग विद लॉ, कि हर शहरी को कानून और आइन के मुताबिक डील किया जाए। इसके साथ ही आप अपने होस्ट इफ्तिखार अहमद को इजाज़त दीजिए और कोशिश कीजिएगा कि इन बच्चों के साथ ज़्यादती ना हो सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।